नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रे। दोस्तों, ऐसा सभी को पता है कि पिछले 5-7 दिनों से लगातार दिल्ली से जुड़े अलग-अलग प्रदेशों में बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है। ऐसे में अभी तक इतने दिनों में लगातार बैठकें हो रही हैं, 3 मंत्री नियुक्त किए गए हैं बैठकों में बैठक करने के लिए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का किसानों से लेकर किसानों से बातचीत में किसी प्रकार का नतीजा नहीं निकला, कोई हल निष्कर्ष नहीं निकल पाया है किसान आंदोलन को लेकर। अब आपको बता दें कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वह लगातार इस कोशिश में कि वह दिल्ली पहुंचकर आंदोलन करें, लेकिन प्रशासन काफ़ी जद्दोजहद करके उनको पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर रोकने में सफल बनी हुई है। तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं, कवायदें की जा रही हैं उन्हें रोकने के लिए। यहाँ तक कि उनके ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, रबड़ की गोलियां भी दागी गई, और इतना ही नहीं बल्कि रोड पर कीलें तक बिछा दी गई कि किसान दिल्ली तक ना पहुँच पाए, दिल्ली का माहौल ख़राब ना हो, देश की राजधानी का माहौल ख़राब ना हो। ऐसे में अभी तक जितने राउंड का बैठक हुआ इसमें एक किसी भी बात पर बात बनी नहीं है, यानी कि बैठक में कोई हल निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। कि किसानों का मांग है कि हमें जिस आश्वासन पर पहले रोका गया था उस आश्वासन को पूरा किया जाए, तभी हम अपना आंदोलन खत्म करेंगे, नहीं तो आंदोलन नहीं खत्म करेंगे। पहला मांग उनका एमएसपी का है। एमएसपी से जुड़े अगर बात करें तो एमएसपी एक ऐसा चीज़ है जिसे पूर्ण रूप से लागू करना तो संभव ही नहीं है अगर सही तरीके से कहा जाए तो। और चाहे सरकार भाजपा को हो, चाहे सपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी भी दल राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टियों का सरकार हो, राष्ट्रीय दल का सरकार हो, किसी का भी सरकार हो, अगर 100% एमएसपी लागू करना चाहते हैं तो वो हो ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी कुछ भी कर ले। अगर रही बात स्वामीनाथन रिपोर्ट की, तो स्वामीनाथन रिपोर्ट कोई आज का रिपोर्ट नहीं है, बहुत पुराना रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट की माने तो उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी उस समय भी लागू हो सकता था, लेकिन उस समय भी लागू नहीं किया गया। तो आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो आज भी हमारे हिसाब से यह लागू होना उतना उतना संभव नहीं है जिस हिसाब से बताया जा रहा है, क्योंकि 100% हर चीज़ पे एमएसपी लागू करना यह कहीं ना कहीं आम आदमियों को धोखा देने वाली बात है। किसानों का तो फायदा है, लेकिन आम आदमी का इसमें नुकसान है। अब नुकसान कैसे है इसकी बात करें तो सबसे पहली बात आप एक बात से समझिए, जैसे हम आज के डेट में कोई चीज़ 20 रुपए का खरीद रहे हैं, अगर यही चीज़ इसी चीज़ का अगर सीज़न आ जाता है तो उस दौरान वो 20 रुपए वाला चीज़ 18 रुपए 15 रुपए में हमें मिल जाता है। लेकिन अगर इसी चीज़ पे हम एमएसपी लागू कर देंगे, यानी कि एक तरह से एक रेट निर्धारित कर देंगे, तो यह सीज़न हो या ना हो, हर दौरान वह 20 रुपए का ही मिलेगा। यानी कि सीज़न नहीं है तो भी 20 रुपए में खरीदेंगे, अगर सीज़न है जिस दौरान उसे सस्ता होना चाहिए उस दौरान भी उसे 20 रुपए में ही खरीदा जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि किसानों का तो इसमें फ़ायदा है, लेकिन आम आदमी जो मध्यम वर्गीय है, मजदूर है, ठेला वाला है, रेहड़ी खुमचे वाला है, उसको यह कहीं न कहीं हानिकारक साबित होगा, क्योंकि हर लोग चाहते हैं कि हम सीज़न में अपने सामान को, अपनी ज़रूरत को इकट्ठा कर लें और हमें सस्ते में मिल जाए। ये हर सबका सबका प्रायोरिटी होता है। लेकिन अब किसान ये कह रहे हैं कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वह कह रहे हैं कि हमें एमएसपी चाहिए, हर चीज़ का निर्धारित रेट चाहिए। तो हर चीज़ में अगर आप रेट निर्धारित कर देंगे तो उसमें सीज़न और विदाउट सीज़न कोई मतलब नहीं रहेगा, और कोई ऊँच नीच मतलब दाम घटने बढ़ने का कोई वो चांस नहीं रहेगा, हमेशा एक बराबर रेट पे बिकेगा। तो ऐसे में आम आदमी को बहुत बड़ा झटका होगा। अगर इस लिहाज से देखा जाए, जो ये अनाज किसान है ये जो कह रहे हैं हमें एमएसपी चाहिए, कल के दिन सब्जी वाले किसान भी कहेंगे कि हमें आलू प्याज गोभी पर भी एमएसपी चाहिए, हम 20 रुपए फूल गोभी बेचेंगे, उससे कम में गोभी बेचेंगे नहीं। जबकि जाड़े के सीज़न में गोभी का रेट कम हो जाता है, 10-10 रुपए फूल बिक जाता है, तो उनका भी रेट अगर निर्धारित हो गया तो वो भी 20 रुपए से कम बेचेंगे नहीं। वही टमाटर प्याज वाले भी कहेंगे हम भी 50 रुपए किलो टमाटर बेचेंगे, उससे कम बेचेंगे नहीं। जब ये लोग कहेंगे तो फल वाले किसान भी कहेंगे कि भैया हम सेब, संतरा, अंगूर, केला सब अपना एमएसपी पे बेचेंगे, हमें भी निर्धारित मूल्य चाहिए, नहीं तो हम बेचेंगे नहीं। अगर उस पे भी एमएसपी लागू कर दिया जाए तो कहाँ जाएगा देश? हर चीज़ में किसानों का अगर फ़ायदा दे दिया जाए तो देश का आम नागरिक है जो उससे कहीं न कहीं ये घाटा होगा, उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि आम नागरिक हमेशा ये सोचता है कि सीज़न आएगा, उस दौरान सामानें सस्ता होंगी, उस दौरान हम अपने ज़रूरत को पूरा कर लेंगे, और अगर पैसा बना तो हम उस दौरान ही सामान खरीद के कुछ दिन के लिए इकट्ठा कर लेंगे, स्टॉक बना लेंगे, जिससे कि हमारा घर का रोटेशन चलता रहेगा। लेकिन जब एमएसपी लागू कर दी जाएगी तो ऐसा हो पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि सीज़न आएगा तब भी उसी रेट में मिलना है, और सीज़न नहीं भी रहेगा तो भी उसी रेट में मिलना है। बाकी एमएसपी को लेकर आप क्या कुछ समझते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएँ।